भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम, थर्मल मैनेजमेंट मुर्दाबाद, थर्मल मैनेजमेंट मुर्दाबाद, बात नहीं सुनती मुर्दाबाद, थर्मल कानूनी मुर्दाबाद, बड़ा निकम्मा मुर्दाबाद, बात नहीं सुनता मुर्दाबाद, थर्मल का चीफ मुर्दाबाद, बहादुर साथी जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, देश के हित में करेंगे काम, भारत तिलेर जिंदाबाद, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, मैनेजमेंट के दल मुर्दाबाद, मैनेजमेंट के दल मुर्दाबाद, हेलो सरकार होश में आओ, हेलो सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, हम या तो हमसे बात करो, नहीं तो करनी भरनी पड़ेगी, हेलो सरकार होश में आओ, थर्मल मैनेजमेंट मुर्दाबाद, बात नहीं सुनती मुर्दाबाद, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, हमारा एकता जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, ठेकेदारी प्रथा धुआं बंद हो रखा है ये देखो। साथियों, आपका प्रदर्शन इधर से पुलिस 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हमारे कुछ साथियों के मन में एक सवाल होगा, ये प्रदर्शन के डिस्प्ले भी वीडियो बना ली इन्होंने, डिस्प्ले का भी ले लो सर, ले लो। से चुना हुआ है, मेरी ड्यूटी बनती है। एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा रात इन लोकल गाँव में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, वो चीज़ भी अगर आप डिस्प्ले कर दे पहले तो आपकी ये बात वैसे लोकल गांव में मतलब कोयला राख कितनी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लोकल जो लोग हैं एक दो से आपकी बात करवा लेते हैं। हमारे दो शेर है और हमारा एक शेर है प्रदेश मंत्री हमारा बड़ा भाई देवीलाल। आप साथियों की वार्ता रखने के लिए हम दिन रात हमने बोल दिया प्रदेश को की लालसानी है, वो तो मेरे भाई बैठे में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे है। जो निठल्ले निकम्मे अधिकारी इस थर्मल पावर प्लांट को नहीं चला पाएंगे, इसी कारण इनकी एक यूनिट बंद होने के कारण इस सरकार को 5,000 करोड़ रुपए का चूना हर रोज इस निकम्मी मैनेजमेंट के कारण सरकार को लग रहा है। अगर इन कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नहीं चला गया तो थर्मल पावर प्लांट खेतड़ भी बंद होने की कगार पर है, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का घाटा इस निकम्मी मैनेजमेंट के कारण सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इस निकम्मी मैनेजमेंट के द्वारा सरकार को चेताना चाहता हूं कि बहुत जल्द इन कर्मचारियों के साथ वार्ता करके इन लोगों को हरियाणा कौशल रोजगार में डाल करके इस प्रशासन के माध्यम से ठेकेदार मुक्त बिजली विभाग हो। इस प्रकार के कर्मचारियों को लगातार यहाँ 40 घंटे तक काम लिया जा रहा है। वो बंधुआ मजदूर हमारे पास आकर के रो रहे हैं कि हमें यहाँ से छोड़ा नहीं गया। उनकी वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है, जिन लोगों ने आकर के बताया कि मेरे को 30 घंटे तक बंदी रखा गया। इस मैनेजमेंट ने न उसको खाने के लिए कुछ दिया,
न पीने के लिए पानी उपलब्ध करा पाए, ऐसी निकम्मी मैनेजमेंट के खिलाफ सरकार के द्वारा पर्चा दर्ज किया जाए। इस मोहम्मद साइन को यहाँ से बदला जाए। नरेश बाड़ू, विभाग प्रमुख, भारतीय मजदूर संघ अम्बाड़ा होने के नाते और अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज हमारा प्रदर्शन 5वें दिन में आया है और लगातार खेतड़ और यमुनानगर के थर्मल के कर्मचारी संघर्षरत है। लेकिन इस निकम्मी मैनेजमेंट और इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ये कर्मचारी लगातार अनिश्चितकालीन धरने पे है। हमारी छोटी सी ही मांग है, जो मुख्यमंत्री हर एक स्थानों पर हर प्रकार की मीटिंग व्यापारियों के साथ भी करता है और कहता है कि इस प्रदेश को हम ठेकेदार मुक्त हरियाणा करेंगे। और भारतीय मजदूर संघ की भी एक सोच है कि पूरे प्रदेश से ठेकेदारी प्रथा का अंत हो और उसी ठेकेदारी प्रथा को लेकर के भारतीय मजदूर संघ ने 2021 में सरकार से पत्र जारी करवाया था कि पूरे प्रदेश में हर एक विभाग से ठेकेदारी प्रथा का अंत होगा। लेकिन इस भ्रष्ट प्रशासन और इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने UHPVN, DHPVN और HVPN के थर्मल प्लांट के कर्मचारियों के साथ साथ उन सब का डाटा चढ़ाया गया। लेकिन थर्मल की सोई हुई मैनेजमेंट को जगाने के लिए सभी कर्मचारी प्रयासरत हैं, लेकिन थर्मल की भ्रष्ट निकम्मी मैनेजमेंट ने, ताकि उनकी पैसों की गोलमोल ये टैक्सियाँ बंद न हो, क्योंकि एक कर्मचारी के पीछे कम से कम 10,000 रुपये का घोटाला है, जबकि यहाँ 1200 कर्मचारियों की तनख्वाह रिकॉर्ड के अनुसार दर्शाई जाती है। यहाँ पर सिर्फ 800 कार्यरत कर्मचारी है। इसी प्रकार खेतड़ के अंदर लगभग 1300 कर्मचारियों की तनख्वाह ये भ्रष्ट अधिकारी लेते हैं। इस भ्रष्ट सरकार को जागने के लिए जो मुख्यमंत्री इस प्रशासन व हर एक सरकार के द्वार पर बोलता है कि पूरे हरियाणा को भ्रष्टाचार से मुक्त करूँगा, लेकिन उस मुख्यमंत्री के खुद का डिपार्टमेंट बिजली विभाग भ्रष्टाचार से विलिप्त होते हुए हर एक कर्मचारी के पीछे 10-10 हजार रुपये निचोड़ने का काम वो रणजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री, जो अपने आप को एक निष्पक्ष और स्वच्छ उस देवीलाल का औलाद बताता है, लेकिन वो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्हीं के यहाँ ठेकेदार हैं। वो लोग भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि बीजेपी बदनाम हो, भ्रष्टाचारी इनका सिर पैर होए, आगे या सरकार बदल जाए। वे अधिकारी और कर्मचारी सब लोग मिले हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उस मेरा नाम अमित कुमार है सर, और सर KG में हूँ सर अपना। और सर मैं 35 घंटे में निकला सर, वो भी बड़ी मुश्किल से। पहले दिन मेरे को गेट से यहाँ से पकड़ लिया, दोबारा ज़बरदस्ती अंदर ले गए सर। उसके बाद अगले दिन मैं बिन बताए निकल गया सर, सुबह ही 35 घंटे के आसपास में निकले आज। हाँ जी, बिना मर्जी के मेरे को ज़बरदस्ती रोका गया जी। खाना तो लेट मिलता था जी, तो ना खाने का टाइम ना सोने का टाइम, सब ऐसे। किसने रोका? ये जो अपना मैनेजमेंट है सर। तो क्या दिक्कत क्या है इनको? इनको दिक्कत तो 5 साल से यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं जी, जो KG में है, कोई रुपया नहीं इन लोगों ने बढ़ाया जी। और ये खैली इनका नहीं, ये जो अपना HPGCL के बड़े अधिकारी हैं, इन सब की भी मिली भगत है जी। ये खुद अपने कमीशन के चक्कर में मेहरे बागियों का गला काट रहे जी। और क्या कह रहे हैं, हमें हर बात पे बोलते हैं गेट पास दो। अरे काम कर रहे हैं हम भाई, काम में मेरी कमी हो तो आप बोल लो भाई। बोलते हैं गेट पास दो, भगाओ इनको, भगाओ। तमाशा बनाए रखा है जिन लोगों ने। ये क्या है सर, बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब कराया जा रहा है जी। आज भी सुबह से मेरे पास 3-4 बार फोन आ गया, बोल ले कि वो हो जाएगा। मगर जो होगा हो जाएगा भाई, पैसा बढ़ा देंगे, वो कर देंगे। क्या पैसा बढ़ा दोगे आप भाई? जी। नाम क्या आपका? और तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिलती जी। अमित कुमार है सर। तो क्या कहना चाहते हो मीडिया के माध्यम से? मैं मीडिया में ये कहना चाहता हूँ सर, इस बात का कुछ समाधान करवाइए। कोई फायदा नहीं है जी, जो शोषण हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए।
लेकिन कोई भी नहीं देख रहा जी। जो बड़े बड़े अधिकारी वही हैं, रैंक नीच का बैठ गए जी, तो कैसे होगा जी? बोलते हैं हर साल यहाँ टेंडर कर देते हैं कंपनियों का, इतने लो में टेंडर देते हैं, तो क्या सैलरी क्या वो तो बढ़ावेगी जी? वही मतलब हर जैसे अपना CHP हो गया, सैंडलिंग हो गया, DM प्लांट हो गया, टेंडर दे देंगे 10 लाख में, फिर वो क्या देगा ठेकेदार मेरे को? आप ही बताओ जी। वो तो मेरी खाल खंचेगा जी, क्या कर पाएंगे जी? आप ही बताओ। इसे देखता हूँ जी, मैं थोड़ा सचिव हो रहा हूँ संजय बाली। ऐसे जी ट्रिप का कारण ये है कि जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं, जो क्वेश्चन में इन्होंने पास कर दी, हमसे हमारे साथ पास कर दी गई है, उनको दूसरे प्लांट चलाने जिनको ABC भी नहीं पता जी प्लांट की क्या करवाना है क्या नहीं करवाना जी। उनकी तो मजबूरी हो गई है कि नॉन टेक्निकल बंदों से प्लांट चला रहे हैं, यही कारण है यूनिट 2 ट्रिप हुई है, जिस वजह से करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जी। पर सारी जिम्मेवारी मैनेजमेंट की है, आस्ता आस्ता इनकी सारी पोले खुलेगी पर पता लगेगा जी कितना अंदर नुकसान हो रहा है जो नॉन टेक्निकल बंदों से प्लांट चलाया जा रहा है जी। मेरा नाम राहुल कुमार है जी, मैं ऐश हैंडलिंग में काम करता हूँ AHP में, और मेरे को 40 घंटे अंदर कैद रखा जी। और खाने के लिए कोई टाइम नहीं है, मतलब सुबह का खाना 12 बजे मिल रहा है, और वो भी ऐसा खाना जो पशु भी ना खाए। कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही है, कोई सुविधा नहीं दी जा रही। हमारे साथ हमारे ऑपरेशन हमारे इंचार्ज अमित जी, वो भी बहुत टाइम से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी 30-32 घंटे बाद जबरदस्ती निकले हैं। वो भी सबको ऐसे ही ना खाने को दिया जा रहा ना पीने को। नए लड़के लेके आए जा रहे हैं कि काम के लिए, लेकिन उनको ये नहीं बताया जा रहा अंदर स्ट्राइक है, वो भी अंदर कैद है, बहुत परेशान है जी। सोने नहीं दिया जा रहा। अगर कहते हैं जी सोना है तो अगर कोई सो भी लिया तो उसको ये कहते हैं कि रात सो तो लिया था, हमने तेरे को परेशान तो नहीं किया, मतलब ये एहसान कर रहे हैं अगर हम सो भी रहे हैं तो। बहुत बुरी हालत है जी अंदर, और बहुत बुरे हाल है। ये टेंडर सस्ते में ले के हम मजदूरों की ऐसी तैसी कर रहे हैं जी। लगभग कितने आदमी अंदर जी अभी हर एक यूनिट में ये मान के चलो कि 10 से 20 आदमी होंगे, जो किसी ठेकेदार के रिश्तेदार हैं, कोई दिहाड़ी मजदूर है, ऐसे ही बाहर से लेके आए गए हैं। उनके पास ना क्वालिफिकेशन है ना कुछ है। अगर किसी को चोट लग गई, कोई मर गया, किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा सर? इसका जिम्मेवार कौन होगा? नॉन टेक्निकल है, मतलब ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो काम भी नहीं कर सकते, ऐसे लोग आ रहे हैं अंदर। मेरे को भी कुछ लोग दिए गए काम करने के लिए, मैंने उनसे काम नहीं कराया, क्योंकि अगर किसी हमें पता है कहाँ चोट लग सकती है, कहाँ पे टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, कहाँ आग लग सकती है, हमने किसी से काम नहीं कराया। तो हम, क्योंकि किसी को भी चोट लग सकती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? मेरे को यहाँ पे भी चोट लगी है जी, देखो किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि हम रोज काम करते हैं, हमें चोटें लग जाती हैं, हमें मेडिसिन के लिए किसी ने नहीं पूछा। तो उनको तो और ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर फॉल्ट हमें पता है कहाँ चढ़ना है, कहाँ से फिसल सकते हैं। यही हमारी व्यथा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। अभी हमारे साथ अमित जी ने भी बताया, उनको भी अंदर कैद रखा गया, खाने को नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया जा रहा, नो कोई एक्स्ट्रा। मान लो हम 40-40 घंटे काम कर रहे हैं, हम अपनी यूनियन से भी मतलब अपोजिट जाके चलो अंदर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमें मेडिसिन पूछी जाए, हमें कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाए, नहीं, कुछ नहीं। दिक्कत ये आ रही है, पिछले 4 दिन से हमारे कर्मचारी प्रदर्शन करके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे कुछ कर्मचारी उस रात जो ड्यूटी पर रह गए थे उनको यहाँ से छोड़ा नहीं जा रहा है। एक तरीके से उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, 40-40 घंटे काम करवाया जा रहा है। उनकी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमारे जो थर्मल के प्रधान हैं उनके पास कॉल आ रही है कि हमें यहाँ से छुड़वाया जाए। ऐसा कहीं भी किसी विधान में नहीं लिखा हुआ है कि किसी को ज़बरदस्ती अंदर डाला जाए। हमारा जो ये प्रदर्शन चल रहा है थर्मल के अंदर, सैकड़ों की संख्या में हमारे जो टेक्निकल कर्मचारी हैं उनको ठेकेदारी प्रथा से न हटाकर कौशल में नहीं किया गया, जिसको लेकर 4 दिन से हमारे कर्मचारी प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। हमारी मांग है कि यहाँ से ठेकेदार को हटाकर इनको हरियाणा सरकार ने जो कौशल रोजगार निगम को बनाया है उसमें किया जाए, यह हमारी मुख्य मांग है। तो नुकसान ये है, थर्मल के अंदर ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी ना किसी बड़े अधिकारियों का, सरकार का हाथ होता है। कम से कम जो 12 साल से कर्मचारी लगा है उसकी सैलरी 14,000, 10,000, 12,000 ऐसे करके है। वैसे कानून में उनकी सैलरी 20-22 हज़ार होनी चाहिए। जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ भारतीय मजदूर संघ आवाज उठा रहा है। तो इसमें थर्मल के यूनिट भी बंद हो गया? कोई थर्मल की सेकंड यूनिट इसमें बंद हो चुकी है और दूसरी का भी अभी है जी, वो भी 700 पर अभी चल रही है। हमारे जो भारतीय मजदूर संघ का कहना है, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। हमारा कर्मचारी तो काम करने के लिए चाहता है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी मांग नहीं है, ठेकेदार से हमें मुक्त किया जाए, हमारी यही मांग है।
कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं? यहाँ पर 900 के करीब कच्चे कर्मचारी कार्य करते हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तरीके साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे देश के हित में करेंगे काम देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।